नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं, लेकिन आज की जो कहानी है उस तरह का क्राइम बहुत कम बाहर निकल कर के आते हैं या फिर पुलिस के सामने आते हैं। और वह क्राइम ऐसा होता है कि जिसमें हर चीज़ एक डाउट रहता है, पक्के तौर पर पुलिस के सामने कुछ भी नहीं रहता। और उसके बाद जो है मौका वारदात पर जो एविडेंस मिलते हैं, जो फॉरेंसिक की टीम को जो सबूत मिलते हैं, उसके साथ जो है पुलिस कड़ियाँ जोड़ती है और एक अनुमान लगाती है कि शायद इसलिए कत्ल किया गया होगा और कत्ल करने वाला शख्स यही ही होगा। लेकिन सारे जो जवाब रहते हैं, उन सारे जवाबों के बाद भी एक पुलिस के मन में डाउट रह ही जाता है, लोगों के मन में डाउट रह ही जाता है, क्योंकि जो कत्ल करने वाला शख्स रहता है वह खुद ही इस दुनिया में नहीं रहता है। जिसका कत्ल होता है वह तो रहेगा ही नहीं इस दुनिया में। और बाकी जो मौका वारदात पर जो एविडेंस रहते हैं वह भी जो है पक्के तौर पर कुछ बता नहीं पाते कि हाँ इसी तौर पर इसी के कारण जो है कत्ल हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्राइम जो बाहर निकल कर के आते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है। दरअसल यह कहानी इसी महीना के 7 मार्च की है और यह जो है अयोध्या में एक छोटा सा गांव है, वहीं की कहानी है। वहाँ पर एक प्रदीप नाम का शख्स रहा करता था। उसकी शादी जो है 1 साल पहले शिवानी नाम की लड़की से फिक्स होता है। शिवानी भी उसी अयोध्या के जो है प्रदीप के घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पर उसका भी जो एक गांव रहता है, वहाँ की वह रहने वाली थी। लेकिन उसके पिता जो है शिवानी के दिल्ली में काम करते थे, इसलिए सारा परिवार दिल्ली में ही रहा करता था। शिवानी का परिवार जो है फिनंशियल स्थिति उतना अच्छा नहीं था और जो है वो लोग जो शिवानी जो थी इस कारण से 8वीं तक ही पढ़ाई की रहती है। लेकिन पूरा परिवार जो है दिल्ली में ही रहा करता था, क्योंकि उसके पिता जो है उसी दिल्ली में काम करते थे। तो एक तरह से सारा परिवार वहीं रहा करता था। बीच बीच में वे लोग अपने गांव आया जाया करते थे। लेकिन 1 साल पहले शिवानी का शादी जो है प्रदीप नाम के शख्स से फिक्स होता है। उसके बाद जो है प्रदीप और शिवानी के घर वाले शादी के तैयारी में लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और फिर जो है शादी इसी साल के अप्रैल में होना था। लेकिन प्रदीप दरअसल वह शादी जल्दी करना चाहता था, इसलिए 1 महीना पहले 7 मार्च को ही शादी का दिन फिक्स होता है। और फिर दोनों परिवार ज़ोर शोर से तैयारियों में, शादी का तैयारी में लग जाते हैं। कायदे से जो है प्रदीप अपने गांव से बारात लेकर के भी जाता है शिवानी के गांव। शादी के कारण जो है शिवानी का पूरा परिवार, उसके पिता और बाकी और रिश्तेदार जो है दिल्ली में जो रहा करते थे, वे लोग अपने गाँव आ जाते थे। गांव आ गए थे, जो कि 20-22-25 किलोमीटर दूर शिवानी के गांव से था। तो प्रदीप 7 मार्च को बारात लेकर के कायदे से शिवानी के घर पहुंचता है और सारी जो रस्में और सारी चीज़ें जो होती है, उसके बाद जयमाला और फिर बाकी चीज़ें, ये सारा चीज़ें निभाया जाता और इन दोनों का जो है शादी हो जाता है। उसके बाद सुबह होता 8 मार्च को लगभग 7 बजे शिवानी का विदाई भी हो जाता है अपने मायके से ससुराल के लिए। और प्रदीप जो है उसको अपने 8 मार्च को ही अपने गांव लेकर के आ जाता है। अब अगले दिन 7 मार्च की शाम में, रात में शादी हुआ। 8 मार्च शिवानी का विदाई हुआ और 9 मार्च को जो है इन लोगों का रिसेप्शन था, क्योंकि गांव के लोगों को भी भोज और बाकी चीज़ें देना था इन लोगों को। तो एक दिन का ही गैप था। अब घर में भी सारे रिश्तेदार लोग आए हुए थे और शादियों में जितने भी रिश्तेदार लोग आए हुए थे वे लोग भी जो है रिसेप्शन के लिए रुके थे। और उसके बाद ही सारे लोग जो है दूसरे गांव और दूसरे जगह से जो आए हुए थे वे लोग अपने अपने घर निकलने वाले थे। तो सारा चीज़ जो है चल रहा था कायदे से जैसे चलना चाहिए था। और 8 तारीख को शाम होता है। शाम होने के बाद जो है घर में नई नवेली दुल्हन आई थी, तो बाकी घर में और जो औरतें थी वे सारा अपना गीत और गाना का ये सब का शाम में लगभग 8-9 बजे प्रोग्राम चल रहा था। और प्रोग्राम चलते चलते लगभग 10:30-11 बज जाता है। सभी लोग खा पी कर के सो जाते हैं, क्योंकि 9 तारीख को अर्ली मॉर्निंग घर के जो पुरुष लोग थे उन लोगों को जो है बाज़ार भी जाना था, क्योंकि उस दिन रिसेप्शन था। और पहले ही ये लोग रिसेप्शन के पहले ही सारा जितने भी पुरुष लोग थे घर के, जो प्रदीप का भाई और बाकी अन्य लोग जो रिश्तेदार लोग थे, वे लोग अपने ही जिम्मेदारी फिक्स कर लिए थे कि किसको क्या क्या करना है। तो प्रदीप का जो भाई था और बाकी और लोग जो थे वे लोग मंडी जाने वाले थे सब्जी और बाकी चीज़ें लेने के लिए। और प्रदीप भी ये बोल के रखा था कि मुझे भी सुबह जगा देने के लिए मैं भी उन लोगों के साथ जाऊँगा। तो लगभग 12-12:30 बजे
बाकी सभी लोगों के सो जाने के बाद प्रदीप भी अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर उसकी जो दुल्हन शिवानी रहती इंतज़ार कर रही थी, और इन लोगों का सुहाग रात का दिन था। तो उसके बाद फिर जो है प्रदीप लगभग 12:30 बजे के करीब में अपने कमरे में दाखिल होता है, और बाकी सभी लोग सो गए थे। अब फिर सीधे भोर होता है, लगभग 6 बजे 5:30 बजे के करीब में प्रदीप ने जैसे बताया था कि उसको भी जगा देने के लिए वो अभी मंडी जाएगा। तो बाकी घर की जो उसकी बहनें थी और बाकी जो भाई लोग थे वे लोग उसको दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकलता। तो ये लोग प्रदीप को छोड़ कर के ही जो है मंडी सब्ज़ी लाने पहुंच जाते हैं, यह सोच के कि शायद पीछे से प्रदीप आएगा। कुछ समय के बाद जो है घर की और उसकी बहनें और जो और लोग थे वे लोग जा कर के दोबारा दरवाज़ा खटखटाते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा ये लोग सोचे कि शायद रात में काफ़ी लेट से सभी लोग जगे थे, तो शायद प्रदीप का और उसकी जो पत्नी है शिवानी का नींद नहीं टूट रहा है। दोबारा भी जाने के बाद अंदर से कोई एक्टिविटी, कोई आवाज़ नहीं आता है। 2-3 दफ़ा ऐसा होता है तो घर के जो महिलाएं थी और जो घर में जो पुरुष हैं उन लोगों को डाउट होता है। फिर दरवाज़ा को जो है पुरुष जो उस घर के रहते हुए लोग आगे आते हैं और दरवाज़ा तोड़ते हैं, और जब दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब घर में रूम में प्रवेश करते हैं तो मंजर जो था उसके बेड पर उसकी पत्नी शिवानी थी, और ऊपर जो पंखे में था वह प्रदीप फंदे से लटका हुआ था। तुरंत उस दोनों को जो है प्रदीप को उस फंदे से नीचे उतारा जाता है, और उसकी जो पत्नी बेड पर थी उन दोनों को स्थानीय अस्पताल लेकर के जाया जाता है, जहां डॉक्टर जो है दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। उन्हीं लोगों में से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और उसी अयोध्या के उस गांव पुलिस पहुंचती है मौका वारदात पर, और दरअसल दोनों का लाश जो है वह तो हॉस्पिटल लोग जो घर के सदस्य लोग थे वे लोग लेकर के चल गए थे, और फंदे से भी प्रदीप को उतार लिए गए थे। फिर भी जो है पुलिस फॉरेंसिक की टीम को बुलाती है और सारा मौका वारदात पर सबूत जुटाने का कोशिश करती है, और इधर प्रदीप के घर वालों से पूछताछ करती है, उसके बाद शिवानी के घर वालों से पूछताछ करती है। पुलिस के सामने ये आता है कि दोनों शादी को लेकर के काफ़ी खुश थे, और 1 साल पहले ही इन लोगों का शादी जो फिक्स हो गया था, और शादी फिक्स होने के कुछ समय के बाद ही दोनों फ़ोन पर बातें किया करते थे, और दोनों शिवानी और प्रदीप दोनों अपने अपनी शादी को लेकर के काफ़ी खुश थे। प्रदीप जो था वह 10वीं तक ही पढ़ाई किया था, लेकिन टाइल्स का काम उसे काफ़ी अच्छी तरह से आता था, तो वह टाइल्स का कारीगर था और अपनी शादी को लेकर के भी खुश था। तो कहीं से भी कोई भी शक या फिर इस तरह का कोई भी अनहोनी का पुलिस को भी सामने जिक्र नहीं होता है, और ना ही पुलिस को कोई ऐसा सबूत मिलता है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें जिक्र होता है कि शिवानी का जो है गला घोंट करके कत्ल किया गया है, और 1 घंटे के बाद लगभग प्रदीप जो है फंदे से झूल जाता है। तो पुलिस के सामने एक कत्ल और एक खुदकुशी का मामला था। पुलिस और अपना तफ्तीश बढ़ाती है लोगों से आसपास के, और फिर अपना खुफिया जो तंत्र था उसको भी एक्टिव करती है, लेकिन कहीं से भी कोई एविडेंस नहीं मिलता है। अब पुलिस दोनों के मोबाइल डिटेल्स और सारा CDR रिपोर्ट खंगालती है, तो पता चलता है कि दरअसल उस रात जो है प्रदीप के ही मोबाइल से एक मैसेज आता है, और वह मैसेज जो है कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसमें शिवानी के कैरेक्टर या फिर बाकी चीज़ों पर शक पैदा कर रहा था। अब पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि प्रदीप खुद अपने दूसरा मोबाइल से अपने मोबाइल पर क्यों मैसेज करेगा। तो शायद पुलिस जो है अभी तक यही इस दोनों जो है एक मर्डर और एक सुसाइड के केस में सारा चीज़ जो अभी तक सामने आया है कि दरअसल दोनों सब चीज़ शादी के पहले दोनों के बीच सब चीज़ ठीक था, सुहाग रात के दिन भी शुरुआत में सब चीज़ ठीक था, लेकिन किसी बात को लेकर के प्रदीप को शिवानी के कैरेक्टर पर शक होता है, और इसी शक को करने के लिए, कंफर्म करने के लिए शायद वो अपने ही मोबाइल से एक झूठ मैसेज अपने दूसरे एक मोबाइल में करता है, और शिवानी के साथ इसी बात को लेकर के शायद बकझक हुआ, और फिर शायद गुस्से में प्रदीप ने जो है शिवानी का कत्ल कर दिया। और हो सकता है कि प्रदीप का नया शादी हुआ था और दुनिया के सामने वह क्या मुंह दिखाएगा, और इन सारी शर्म और लज्जा के कारण वह फिर जो है कुछ समय के बाद उसको कुछ सूझता नहीं है, और फिर जो है वह उसी कमरे के ऊपर में जो पंखा लगे रहता है उसमें वह झूल जाता है। तो ये सारा चीज़ें जो इस केस में अभी 8 तारीख को यह वारदात है, और लगभग 1 हफ्ता गुजर गया, अभी तक पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया है।
क्योंकि दरवाज़ा जो है अंदर से बंद था उस दिन, उस 8 तारीख की रात को। तो तीसरे किसी भी शख्स का अंदर प्रवेश करने का कोई भी एविडेंस और ना ही कोई फॉरेंसिक की टीम को सबूत मिला है। तो पुलिस यही मानकर चल रही है कि प्रदीप शायद शक और इन सारी चीज़ों के कारण दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद होता है और गुस्से में शायद प्रदीप शिवानी का कत्ल कर देता है और फिर अफसोस होने पर लाज और शर्म के कारण वह खुद फांसी लगा लेता है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें पुलिस के सामने जो है कत्ल करने वाला भी है, जिसका कत्ल होता वह भी है, और पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ें फॉरेंसिक को जो मिली है एविडेंस भी है। लेकिन फिर भी पुलिस के सामने सारे सवालों का जवाब भी है, लेकिन फिर भी उन सवालों के जवाब के अंत में जो है कहीं ना कहीं एक डाउट का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।